हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो है हमारा एग्ज़ाम हो चुका है ईपीएफओ का। होपफुली आपका अच्छा गया होगा। ठीक है, हमारा जो एनालिसिस है वो हो चुका है। ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी के बारे में बता दिया गया है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में था। ठीक है, क्वांट का क्वेश्चंस जो है, स्पेशली क्वांट का क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट में ही कहा जाएगा। सिर्फ दो तीन क्वेश्चन को अगर हटा दें तो ये क्वेश्चंस जो है ये मॉडरेट वाले रेंज में ही थे। ठीक है, अब दो तीन क्वेश्चंस जो है हो सकता है आपने सही किया हो या गलत किया हुआ हो, उससे आप परेशान नहीं होना है क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। पर यहाँ पर आप जो है अपना आंसर्स जो है वो मैच कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि आपने गलती कहाँ पर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट है कि आप अगर कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी बैठते हैं तो आप ये गलती जो है ना दोहराएं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। इस बार में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इतना बता देंगे कि आप किस लेक्चर में जाके हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं डायरेक्टली कि ये वाला क्वेश्चन हमने वहाँ पे किया है। आप वहाँ पर से कंसेप्ट अगर अपना अभी भी वहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी। पहला आपका एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको विजिबल होगा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से। हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 अपीयर्स between 1 and 100 such that the number where 3 appears is not divisible by 3। देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 3 appears, 3 की बात हो रही है। अब क्या है, 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक सबसे पहले बार 3 कब मिलेगा ये बताइए। जब आपका 3 है, नंबर 3 है वो, लेकिन वो क्या है, डिविजिबल है 3 से, तो उसको हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग को क्या लेना है, नॉट डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहला नंबर जो इसमें जिस नंबर में जिसमें डिजिट 3 भी है लेकिन वो डिविजिबल नहीं है 3 से, वो कौन सा है, 13 है। ठीक है, 13 हमारा पहला हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा जस्ट बताइए। 23, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस आपको काउंट करना है इसमें। दूसरा क्या है, आप देखिए यहाँ से ये 13 23 तो ईजी है। मेन जो डिफिकल्टी आती है वो आएगी आपकी 30 वाले में। ठीक है, तो 30 में सबसे पहला नंबर है आपका 3030। ठीक है, उसमें है और वो डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर क्या हो जाएगा जो जिसमें है, जो हो जाएगा 31, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 34, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 37 और फिर हो जाएगा 38। देखिए इसमें से क्या है, अगर हम 30 से लेकर 39 तक लेते हैं तो टोटल 10 नंबर्स हैं। उसमें 4 नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल हैं 3 से। क्यों, कौन कौन से हैं, 30 है, 33 है, 36 है एंड 39 है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये जो है ये डिविजिबल नहीं है। इसके बाद क्या है बताइए जल्दी से। 40 वाले में आ जाए तो 43 होगा। उसके बाद क्या होगा, 53 होगा। फिर ध्यान रखें 63 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ पर फिर 63 हम लोग नहीं लेंगे। 73 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, फिर 93 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 93 भी डिविजिबल है आपका 3 से। ठीक है, तो अब जल्दी से हम लोग काउंट कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया आपके 6। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया 7 8 9 10। ठीक है, एक बार काउंटिंग फिर से कर लीजिए। यहाँ पर हो गया आपके 6, यहाँ पे 2, यहाँ पर 6 2 8 8 और 8 9 10 11 एंड 12, यानी टोटल हो गए 12 नंबर्स। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन बी मार्क किया है वो बिल्कुल सही मार्क किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 रेज टू द पावर 100 इज डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर आपको दो तरीके से बना के दिखाएंगे। जिससे भी आपने बनाया बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या है, 74 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या है, किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, 9 से। ठीक है, उसके नंबर को ऐड कर देते हैं। तो 7 4 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 11। अब 11 को 9 से डिवाइड करिए तो जो रिमाइंडर आएगा दैट इज़ 2। ठीक है, या आप डायरेक्टली 74 को भी 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो भी आपका रिमाइंडर 2 आएगा। तो मतलब ये जो है आपका अब चेंज हो गया किसमें, 2 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम लोग की जो चेन रूल हम लोग डिविजिबिलिटी वाले चेक करते थे, चलिए वैसे करते हैं। पहले हम लोग उस स्टेप से करते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 33 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 3 अंदर लेते हैं, बाहर 33 ले लेते हैं, ये यहाँ पे 3 मानेगा। तो अब 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है बताइए, 8 होता है। और 8 को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 रिमाइंडर। याद है नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट हमने देखा था। तो यहाँ पर आ गया आपका -1 रेज टू द पावर 33, तो बाहर ही आएगा आपका -1। और -1 की जगह हम लोग वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 8 या -1 दोनों जो है वो सेम है, इंटर कन्वर्टिबल है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बचा एक 2 डिवाइडेड बाई 9, तो क्या हो गया, 8 2 16 और 16 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आता है रिमाइंडर 7। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही है। अगर आपको ये वाला याद था, इस तरह से आपने बनाया है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर एक तरीका इसका और है, क्या है, जो हमने टॉयशेंट मेथड देखा था, ठीक है, टॉयशेंट मेथड हमने जो देखा था उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जिन्होंने वो हमारा रिमाइंडर वाला लेक्चर देखा है वो इस मेथड को जानते हैं, ठीक है। 2⁻100 है डिवाइडेड बाय 9, तो 9 है जब आपका जानते हैं तो क्या होगा कि इसका इस केस में जो है, सॉरी हाँ, डिवाइड बाय 9, तो इस केस में जो है इसका टॉयशेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका हो जाएगा 8 से अब आपको डिवाइड करना, 100 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना, रिमाइंडर 4, और 4 मतलब 2⁻4 डिवाइडेड बाय 9, और 4 जो होता है वो हो जाता है 16, और 16 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 9, और आ जाएगा रिमाइंडर 7। तो इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं, तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। √3 माइनस √2 का सबसे पहले बताइए रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा 1/√3 माइनस √2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √3 + 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, √3 + 2 से नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, √3 + 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 - 2, ठीक है। तो आपका क्या नीचे ये मतलब ये तो 1 हो गया, तो हो गया आपका √3 + √2, ठीक है। तो √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2, ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, यही तो होता है अरिथमेटिक मीन। ये नंबर और ये उसका रेसिप्रोकल, दोनों को ऐड किए तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 2√3 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ गया √3, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे फिर से। सपोज x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस बाय 2 एंड y इज इंक्रीज बाय 2, ठीक है। तो रेशियो बन जाता है उनका 2:1। कुछ नहीं करना है, बस करते जाइए जैसे जैसे बोल रहा है। जैसे यहाँ पर है x - 2 डिवाइडेड बाई y + 2 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, x - 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2y + 4, ये दे देगा आपका x - 2y गिव्स 6। पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरा क्या है, द रेशियो बिकम्स एंड x इज इंक्रीज बाई 2, x को 2 से इंक्रीज कर देते हैं और y को रिड्यूस कर देते हैं 2 से, तो रेशियो बन जाता है 3/1। कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे करना है फिर से, x + 2 तो है, उधर क्या चला जाएगा 3y - 6, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू -8। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचा है, x - 2y इज इक्वल टू 6 और x - 3y इक्वल टू -8। अब आपको क्या चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x - y आपको चाहिए। तो आप बस क्या करना है, आपको x और y अलग से नहीं निकालना है, इसी क्वेश्चन से आपको x - y निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x - 4y इज इक्वल टू 12, और नीचे है यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू -8। इसको माइनस करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा x - y गिव्स 20। तो सही ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, बी अ कंपोजिट नेचुरल नंबर हु स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा ठीक है, देखिए अब कंपोजिट नंबर का बात हो रहा है। कंपोजिट नंबर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है नंबर सिस्टम में, क्यों कौन सा नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है, 2 फैक्टर्स होता है, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स होता है। और क्योंकि कोई भी एक नंबर होता है, जैसे एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, उसका फैक्टर क्या होता है 1 और वो खुद, ठीक है। और कंपोजिट नंबर का क्या होता है कि वो खुद 1 और उसके अलावा भी कोई एक फैक्टर होता है उसका। तो जो हम लोग का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है दैट इज़ 4। पर यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग को बोल रहा है कि हु स्क्वायर रूट इज़ नॉट एन इंटीजर, लेकिन 4 जो है अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 2 आ जाता है, तो हम लोग 4 को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद कौन सा नंबर है, 6 ले लेते हैं। 6 है कंपोजिट नंबर, इसका फैक्टर कौन कौन है, इसका 2 है और इसका फैक्टर 3 है। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इफ़ n जो है आपका 6 जो है इज़ अ फैक्टर, ठीक है, n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन 1 बट लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n। पहले तो सबसे पहले बताइए स्क्वायर रूट ऑफ 6 जो है वो नियर अबाउट कितना होता है, 2.44 के आसपास होता है, ठीक है। √6 का जो वैल्यू होता है 2.44 के आसपास होता है। तो 2 जो है देखिए, अब पहला जो है n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन है 2.44। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, n हैज़ अ फैक्टर विच इज़ ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n, मतलब अगर 3 है जैसे दूसरा फैक्टर, तो 3 है, 3 का क्या हो गया, या 6 भी ले सकते हैं, 6 का भी 6 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि लेस देन ले रहा है n, तो 3 ही लेंगे। तो 3 अगर लेते हैं तो ये देखिए क्या है, ग्रेटर देन किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ n, बिल्कुल सही, 2.44 से बड़ा है और लेस देन है 6 से, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यानी ये जो है, ये दोनों स्टेटमेंट जो कंपोजिट नंबर के बारे में है, जिसका जो है आपका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं हो, उसके लिए दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यानी इसका सही होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड
55, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको प्राइम नंबर्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन प्राइम नंबर्स होते हैं बीच में, क्योंकि हमने 50 तक तो प्राइम नंबर्स देखा था। अगर 21 के बाद लेते हैं तो 23 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा होगा बताइए, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, ठीक है। उसके बाद 31 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं तो इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है और डिवाइड करना है, तो आपको जो है डिवाइड आंसर आ जाएगा आपका 38, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आप इजीली बना सकते थे इसको, सिर्फ काउंट करना है और ऐड करना है। जिनका भी एडिशन अच्छा है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी देखिए, जो क्वेश्चन में काउंटिंग करना है, कुछ बताने का नहीं है, वो क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, उसका आंसर से भी यहाँ पर बता दिया है। जिस क्वेश्चन में आपने कुछ सोच समझ के अगर आपको दिमाग लगाना होगा, उसको हम लोग यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज़ 5:6, यहाँ पर क्या दे दिया है, ए और बी का रेशियो का स्पीड का रेशियो दे दिया है 5/6, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है हमारे रेस का क्वेश्चन है। रेस का क्वेश्चन हमने काफ़ी किया है, ठीक है, चाहे वो सर्कुलर ट्रैक हो या सिंगल जो स्ट्रेट ट्रैक हो, दोनों पर हमने काफ़ी क्वेश्चन किया हुआ है। आप हमारे जाके स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर, मतलब ऐसा सोचिए कुछ रेसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो है कितने का है, आपका रेस ट्रैक जो है वो 1200 मीटर का है, मतलब 1.2 किलोमीटर का, तो 1200 मीटर ले लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला 70 मीटर दे दिया, जनरली इसमें मीटर्स में ही लेना पड़ता है। अब क्या कर रहा है कि बी अलाउ कर रहा है ए को स्टार्ट 70 मीटर, मतलब बी तो यहीं से स्टार्ट करेगा जो स्टार्टिंग लाइन है, पर ए कुछ यहाँ से स्टार्ट करेगा जो कि है आपका 70 मीटर, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पर से डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, अगर हम लोग 1200 में से 70 माइनस करते हैं तो आ गया 1130 मीटर, मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया वो 1130 मीटर हो गया। अब देखिए क्या है, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। हमने जब रेस का क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एक कंसेप्ट देखा था कि रेस में जो है वो टाइम फिक्स होता है, ठीक है। जिसने भी रेस कंप्लीट किया, ठीक है, जितने भी टाइम में कंप्लीट किया, वही टाइम में हम लोग दूसरे का भी देखते थे कि वो कितने दूर पहुँचा है, ठीक है, वो या वो कितने से जीता है या वो कितने से हारा है। तो यहाँ पर आप देखिए ए और ए बाई बी का जो है स्पीड का रेशियो है 5/6, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बी जो है वो ऑब्वियसली उसका स्पीड ज़्यादा है इसे, ठीक है। ए का अगर 5 टाइम्स है तो बी का 6 टाइम्स है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग मानते हैं, ठीक है, करके देखते हैं कि बी का अगर हम लोग बी अगर 1200 मीटर कवर कर लेता है तो रेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जो है ए कितना कवर करेगा, ठीक है, अगर क्योंकि अगर टाइम सेम रहता है तो स्पीड का जो है प्रोपोर्शनैलिटी वो डायरेक्टली होता है आपका डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अगर हम लोग नीचे वाले को अगर 1200 बनाना चाहें तो ऊपर वाले को भी सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर नीचे 6 है और इसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो 5 × 200 डिवाइडेड बाई 6 × 200। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने काफ़ी किया हुआ है, इसी कारण हम लोग ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब आप तोड़ के 5x 6x लेके बना सकते हैं, लेकिन उसे बनाने से आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए क्या आ जाएगा आपका 1000, नीचे आ जाएगा आपका 1200, ठीक है। यानी 6 जब आपका बी जो है वो 1200 मीटर कवर करता है तो उस समय ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 मीटर ही कवर कर पाता है, ठीक है। और इसको यहाँ पर कवर कितना करना था 1130, मतलब वो कितने से पीछे रह जाएगा 130 से। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी विन्स बाय 130 मीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। इफ़ एम इज़ 60 ईयर्स ओल्ड, आर इज़ 5 ईयर्स, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एम जो है वो 60 ईयर्स ओल्ड है, आर जो है वो 5 ईयर जूनियर टू एम है, तो आर जो है वो उसको मान लेते हैं 55, ठीक है, ओके, हाँ। और आर जो है वो जूनियर टू एम है, और उसके बाद क्या है, एंड सीनियर टू वी है, वी जो है वो आपका 4 ईयर सीनियर है, तो ये हो गया 51। और द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज़ बी एंड ही इज़ 6 ईयर जूनियर टू वी। अच्छा, यहाँ पर बी है और बी जो है वो कितने 6 साल जो है वो छोटा है वी से, मतलब कितना हो गया यहाँ पर 45, ठीक है। तो यानी 45 हो गया ये। और क्या निकालना है आपको, व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी। तो एम एंड बी के बीच में कितना डिफरेंस हो गया 15। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, जिसने भी मार्क किया है उसका सही आंसर है ये, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिया है, ये किसी का होगा, हम लोगों पर यहाँ पर सही आंसर देखना है, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो, ठीक है। अच्छा ठीक है, 23 ईयर था व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर्स अगो। द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड, द वाइफ एंड द चाइल्ड इज 20 ईयर्स नाउ, हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, ठीक है। चलिए यहाँ पर एवरेज का क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज हमने कैसे, एवरेज हम लोग क्या करते थे, सब जितना भी है आपका जितना नंबर्स है, मतलब n1 + n2 + n3 डिवाइडेड बाई n करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका क्या है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 22 लोग का निकाल रहे हैं, एवरेज हस्बैंड वाइफ है, तो हम लोग h मान लेते हैं और w मान लेते हैं उस समय मैरिज के समय, ठीक है। तो h + w जो था उस समय कितना था, डिवाइडेड बाई 2 करते तो आता था 23 ईयर्स। तो यानी h + w कितना हो गया आपका 46,
ठीक है। अब क्या है, 10 साल बीत गया है, सॉरी 5 साल बीत गया है, तो 5 साल बीत गया है तो क्या है, दोनों में 5 5 ऐड करेंगे, मतलब टोटल में 10 ऐड करेंगे, तो अब जो है करंटली हो गया हुआ एच प्लस डब्ल्यू कितना हो गया है, 56। ठीक है, अब हो चुका है एच प्लस डब्ल्यू 56। और द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड एंड द वाइफ एंड द चाइल्ड इज 20 ईयर्स नाउ, मतलब एच प्लस डब्ल्यू प्लस सन मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 20 के बराबर। तो कितना हो जाएगा, एच प्लस डब्ल्यू जो है 56 है, तो सन प्लस 56 इज इक्वल टू 3 इधर चला गया 60, तो सन इज इक्वल टू कितना आ गया 4, मतलब सन का एज जो है वो 4 ईयर्स है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इफ W1 एंड W2 आर वेट्स ऑफ टू सॉलिड आयरन बॉल्स ऑफ रेडाई 1/2 मीटर एंड रेडाई 1/3 मीटर रेस्पेक्टिवली, व्हाट आर द फॉलोइंग्स। देखिए अभी हमने जस्ट अभी अगर 2 दिन पहले हमारा किसी ने भी देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, उसमें हमने ये कहा था कि जब भी एग्ज़ाम आता है नज़दीक तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का फ्रेमवर्क जो होता है वो सेम रहता है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लेकिन फ्रेमवर्क जो होता है वो सेम होता है। अब पिछले साल ही यही क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या है, वेट दे दिया गया है, वहाँ पर जो है सिर्फ वॉल्यूम दिया गया था। आपको क्या करना है, वेट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, क्योंकि डेंसिटी अगर सेम है दोनों का तो वेट जो है वो वेट और वॉल्यूम में कुछ भी अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, वेट आर ऑफ टू सॉलिड्स आयरन आर बॉल आर रेड आई 1/2 एंड 1/3 मीटर। तो आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम्स का जो है रेशियो ले लेना है। ठीक है, आपको वेट का रेशियो आ जाएगा। तो W1/W2 अगर हम लोग करते हैं तो अगर वॉल्यूम का रेशियो ले रहे हैं तो वॉल्यूम है स्फीयर है यहाँ पर। ठीक है, बॉल सॉलिड आयरन बॉल्स है मतलब स्फीयर है। स्फीयर का क्या होता है वॉल्यूम, रेडियस का क्यूब होता है। तो मतलब हम लोग ले लेंगे ऊपर से 1/2 का क्यूब डिवाइड बाई 1/3 का क्यूब। ठीक है, तो सिंपली हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 8, तो 27:8 इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ किसी ने 8:27 मारा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आपका रेडाई हाफ दिया हुआ है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर आपसे गलती कराया जा सकता है। फिर है 40% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर फाउंड फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। ओके, चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन भी हमने याद है राइस, जैसा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ एक राइस ईटिंग और वेजिटेरियन वाला क्वेश्चन आया हुआ था। राइस ईटिंग एंड वेजिटेरियन वाला क्वेश्चन था जस्ट 2 दिन पहले। अगर किसी ने भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन वो बना के आया होगा। इसमें क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो 100 मान लीजिए। ठीक है, 100 मान लिया हमने, तो 40% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास आर फ्रॉम इंडिया, मतलब 40 जो है वो इंडियन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। एंड 50% आर गर्ल, मतलब यहाँ पर जो टोटल 100 में से है वो 50% गर्ल है। ठीक है, इंडियंस में नहीं, फॉर ओवरऑल। ठीक है, अब क्या है, इफ़ 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब 1/4 जो है इसका इंडियंस लोग का, उसमें जो है वो गर्ल है। तो मतलब यहाँ पर हम लोग गर्ल के बारे में इंडियन IG लिखते हैं। IG जो है वो कितना है, 10 हो गई, और आई बॉय इंडियन बॉय कितना हो गया, 30। ठीक है, यही होगा क्योंकि 40 इंडियन ही है टोटल। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। तो पहले नॉन इंडियन स्टूडेंट्स कितने हो गए, 60। ठीक है, नॉन इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो 60 हो गए। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, ओवरऑल जो है वो 50 गर्ल्स है पूरे क्लास में। उसमें से जो है गर्ल्स 10 गर्ल तो इंडियन ही है। ठीक है, तो नॉन इंडियन गर्ल्स कितनी हो गई, 40। नॉन इंडियन गर्ल्स हो गई 40। तो यानी अगर नॉन इंडियन स्टूडेंट टोटल 60 है और नॉन इंडियन गर्ल्स है 40, तो नॉन इंडियन बॉयज़ कितने हो गए, मतलब NIB लिखते हैं, नॉन इंडियन बॉयज़ आपका आ गए 20। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, मतलब नॉन इंडियन स्टूडेंट्स पहले 60 हैं और नॉन इंडियन बॉयज़ जो है वो 20 है। तो 20/60 कर देंगे इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 33.333%। ठीक है, थोड़ा सा घुमा गया, दिमाग आपका घुमा दिया गया था, लेकिन आंसर यही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। The average weight of 100 students in a class is 46. The average weight of boys and girls are 50 and 46 kg respectively. What is the difference between the number of boys and girls? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। एवरेज वेट 100 स्टूडेंट का है, तो एवरेज जब भी होता है तो हम लोग टोटल वेट जो है वो W मान लेते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आ गया आपका 46। तो टोटल मतलब टोटल सबका वेट का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 4600। इतना यहाँ तक करके आप तुरंत बैठ जाया करिए एवरेज वाले क्वेश्चन में। जब भी आपको ऐसा है तो वेट आप निकाल के टोटल बैठ जाए, या टोटल एज निकालना हो वो आप लेके बैठ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग बॉयज़ का नंबर B मान लेते हैं और गर्ल्स का नंबर G मान लेते हैं। तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 50 kg एंड 40 kg, मतलब अगर हम B इंटू 50 कर दें और हाँ और G इंटू 40 इंटू G कर दें तो हमको टोटल वेट मिल जाएगा, जो कि टोटल वेट आपका कितना है 4600। ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं यहाँ पर। और आपका बॉयज़, क्योंकि 100 स्टूडेंट है तो बॉयज़ और गर्ल्स ही है, तो बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू कितना हो गया 100। कोई भी यहाँ पर तक आपको दिक्कत
नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 50 है, तो यानी इसको पहले हम लोग थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 5b + 4g गिव्स 460। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप एक b को बाहर कर लें तो बचा कितना, 4b + 4g, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसी का ना परेशान नहीं हो, इक्वल टू हो गया 460, तो b + 4 और b + g यहाँ पे कितना 100 है, तो ये हो गया 400, तो 460 हो गया। तो b का वैल्यू कितना हो गया 60। ठीक है, b का वैल्यू हो गया 60, तो g का वैल्यू कितना हो गया 40, तो b - g कितना हो जाएगा 20। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, इस क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए ये है इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू, बाइनरी डेसिमल बाइनरी, ये बहुत इजी, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये बहुत पुराना टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने पूछ लिया है और इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। आप निकाल सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन देखिए थोड़ा डिफिकल्ट है, जो थोड़ा टिपिकल है, उसको हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग मानेंगे टफ वाले में। ठीक है, इसमें जो है थोड़ा सा फिजिक्स का भी कंसेप्ट है। ठीक है, फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है, बायोंसी का कंसेप्ट है। यहाँ पर बायोंसी क्या होता है कि आपका जो भी कभी आप कोई भी अगर सामान को आप लोग पानी में डालते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सबमर्ज होता है और उसके बाद वो फ्लोट करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सबमर्जेंस होता है। तो सबमर्जेंस क्या होता है कि वो उतना वेट का, वो अगर वो अपने वेट के बराबर अगर वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर दे, वो ठीक है, वो उतना वाटर डिस्प्लेस कर दे, तो वो जो है मतलब वो फ्लोट कर जाता है। यानी यहाँ पर अगर ऐसा देखें, जैसे ये पहले एक तो क्यूब है, क्यूब ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, ये क्यूब है, ऐसा क्यूब है। ठीक है, और इसका 10 सेंटीमीटर जो है ये आपका दिया हुआ है साइड, और इसका वेट दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, और जो भी है इसका बाकी दिया हुआ है। अब इसको क्या करें कि आप सामने से इसको देखिए, तो ये ऐसा आपको पानी में सबमर्ज दिखेगा। ठीक है, ये जो आपको पानी में ऐसा सबमर्ज दिखेगा। ठीक है, ये नीचे पानी है पूरा। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर जब भी ये जो टोटल, इसका टोटल वेट है 200। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब क्या होगा कि आपको इतना जो ये जो डिस्प्लेस किया है ये पानी का, जो ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, शेड जो हम जिसको कर दे रहे हैं, इसका हाइट हम लोग मान लेते हैं h। ठीक है, यही आपको निकालना है। तो इस वाले एरिया का जो है आपको क्या निकालना है, एक तो वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर बेस, क्योंकि ये क्यूब है तो बेस एरिया कितना हो जाएगा बताइए, क्योंकि साइड 10 है तो बेस एरिया कितना हो जाएगा 100, और 100 इंटू हाइट कर देंगे तो इतने एरिया का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना एरिया का वॉल्यूम अगर हम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 100 इंटू h। ठीक है, इतना आपका वॉल्यूम हो गया, और आपको किससे करना है, वाटर के डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, तो इंटू 1। ठीक है, तो यानी आपको इसी को बस इक्वेट कर देना था। ये जब आपका बराबर हो जाएगा तभी आपका फ्लोट करेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर जो है अब आपका, ठीक है, हाउ मनी सेंटर ऑफ इट्स हाइट सिंक्स इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ, मतलब यही बोल रहा है कि कितना अंदर जाएगा कि उसके बाद जो है वो फ्लोट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, हाइट को क्या करना है 200 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ था, अगर किसी से नहीं बनाया तो परेशान नहीं हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी इन्वॉल्व था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, अरेंजमेंट जिसको पता होगा, इजोटी वाला कंसेप्ट, ठीक है, या ABCDEFG हमने रीजनिंग वाली क्लास में हमने किया हुआ है, हमारे पेड सेक्शन में ये रीजनिंग वाला क्लास हमारा बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो अगर जिन्होंने भी ये देखा होगा और जिनको थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज होगा इसका, ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, वो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ने लोगों ने गलत मारा है। ठीक है, और इसका आंसर जो है बहुत वैरिंग आ रहा है बहुत जगह। तो हम लोग इसको देखिए कितना इसको लॉजिकली डील करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, इफ़ ए वैरीज एज बी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि ए वैरीज एज बी, मतलब ए बी के प्रोपोर्शनल है, इस तरह समझिए, मतलब ए जैसे बी कैसे जैसे चेंज कर रहा है वैसे भी ए चेंज करेगा। ठीक है, अब देखिए nth रूट ऑफ ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी का nth रूट मतलब क्या होता है, अब जब भी आप लोग किसी का जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, उसका जैसे हम लोग बोल रहे हैं एक नंबर n है, उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं 1/2। ठीक है, उसका स्क्वायर क्यूब लेते हैं तो 1/3। तो अगर उसका हम लोग nth रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा n⁻1/n। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर बी का nth रूट ले रहा है, तो nth रूट ले रहा है तो क्या हो जाएगा 1/n। अब आपको क्या करना है, पावर इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा a⁻2/n b⁻1/n। ठीक है, दूसरा क्या है, वैरीज एज 2/nth रूट ऑफ a4b² है, इसका 2nth रूट मतलब 1/2n, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये बाहर आएगा तो आपका आ जाएगा a 2/n b 1/n। ठीक है, अब देखिए ये भी वही है
और ये भी वही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सेम है, nth रूट और ये जो है वेरी, जैसे मतलब ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अब देखिए दूसरा क्या है, a बाई बी स्क्वायर वेरीज इन्वर्सली एज b, ठीक है। अब देखिए a और b जो है वो सेम तरह से वैरी कर रहा है, ठीक है, जितना a वैरी कर रहा है उतना b वैरी कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि a बाई बी स्क्वायर जो है वैरीज इन्वर्सली एज b, ठीक है। ऐसा हो रहा है क्या, देखिए आप, a और b जो है वो सेम वैरी कर रहा है, मतलब वो सेम से वैरी कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि a और b जो है वो सेम वैरी कर रहे हैं, क्यों, और a और b सेम वैरी कर रहे हैं, तो यानी आप समझिए कि a जो है a, b जो है वो b जो है उसको ट्वाइस b लिख सकते, मतलब b इंटू b लिख सकते हैं, और वो a के साथ वैरी कर रहा है सेम, ठीक है। मतलब दोनों का वेरिएशन जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है वो वैरी करेगा कैसे, 1/b के ही बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वैरीज इन्वर्सली, इन्वर्सली मतलब क्या हुआ, 1/b, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो हमारा जो है क्वांट वाला जितना क्वेश्चन है हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा अभी और सारा हिस्ट्री वाला हमारा सारा क्वेश्चन जो है अंकित सर ने जो कराया था वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारा आया हुआ है। इकोनॉमी का क्वेश्चन लकीली बहुत, अनलकीली बहुत क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, पर जिन्होंने भी इकोनॉमी पढ़ा है अच्छे से उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेन हुआ होगा। और एक क्वेश्चन जो है आपका अटल पेंशन योजना से आया था, ठीक है। बाकी जो है जिन्होंने, जिनका हिस्ट्री अच्छा था, ठीक है, जिनका भी हिस्ट्री पे अच्छा पकड़ था वो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। जिनका हिस्ट्री अच्छा था उनका अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली गैप और इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम हिस्ट्री पर जिसका भी पकड़ था उनका ये निकल रहा है, ठीक है। तो अब जो है बाकी का हमारा जो आएगा रिव्यू आप उसको देखते रहें, ठीक है। और आप जो है अपना ऐसा अगर आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है तो आप बिल्कुल ऐसा डिसहार्टेंड नहीं हो, एग्ज़ाम ही है, कुछ और नहीं है, ऐसा बहुत एग्ज़ाम आएगा, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हैं, दूसरे एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं। बस जो है आप क्या रखें, अपना एक माइंडसेट सही रखें और मेहनत करते रहें, ठीक है। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।